हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गिग फॉबिस का प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम का नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हम किसी भी नंबर को 0 to 9 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम मैक्सिमम 7 सेगमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं 6 सेगमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या है सेगमेंट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। अब जैसे मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो ऐसे इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें नंबर होगा। ठीक है। और उस स्ट्रिंग में जितने भी सेगमेंट रिक्वायर्ड हैं, जैसे ये स्ट्रिंग था 2 4 ये जो नंबर का था, इसको रिप्रेजेंट कर लिए कि मुझे 28 सेगमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन्हीं 28 सेगमेंट का यूज करके मुझे n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है। मतलब ये जो n लेंथ इसमें है तो मुझे भी n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है और उतने ही सेगमेंट का यूज करके, लेकिन जो भी मैं बनाऊं वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। मैं कोई भी सेगमेंट एक्स्ट्रा या छोड़ नहीं सकता और ना ही n जो लेंथ आप स्ट्रिंग बना रहे हो कम या बेसी ज्यादा हो सकता है। मुझे n लेंथ की ही बनानी है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 को मुझे अगर बनाना तो मुझे 5 सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली 3 को अगर बनाना तो मुझे 5 सेगमेंट की रिक्वायर होगी। ठीक है। यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है। जैसे अगर मुझे 0 रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 6 सेगमेंट की रिक्वायर होगी। 1 बनाना है तो मुझे 2 सेगमेंट की रिक्वायर होगी। ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि मुझे मेरे पास टोटल कितने सेगमेंट हैं। ठीक है। और मुझे n लेंथ की बनानी तो हमने एक एरे बना लिया। ठीक है। उसमें हम सबसे पहले वो सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट डाल देंगे इसमें, क्योंकि मुझे टोटल 28 सेगमेंट यूज करने हैं। तो मैं सबसे पहले इन सब में सबसे छोटा छोटा जो सबसे छोटा नंबर को रिप्रेजेंट करने के मुझे सबसे कम सेगमेंट की कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे 2। अगर मैं सब में सबसे पहले 2 डाल देता हूँ। ठीक है। 2 डाल देता हूँ। ठीक है। क्योंकि सबसे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे छोटा सेगमेंट यही है, 2। ठीक है। तो अब मेरे पास देख लूंगा कि मेरे पास अभी भी कितने सेगमेंट बचे हुए हैं। तो 28 टोटल थे, इसमें से हमने 12 निकाल दिए, क्योंकि 2 डाल दिए तो अभी मेरे पास 12 निकाल दिए। तो अभी हमारे पास कितने हैं, 16 सेगमेंट बचे हैं। अब ये सेगमेंट मुझे इन सब में ऐड करना है। ठीक है। अब मैं ये जानता हूं कि मुझे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर बनाना है। मेरे पास 16 सेगमेंट है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं 0 बना दूं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0। और 0 बनाने के लिए मुझे कितने सेगमेंट चाहिए, टोटल 6। 2 इसमें ऑलरेडी है, 4 इसमें और डाल देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास टोटल 16 थे, 16 में से अब 4 निकाल दिया, मेरे पास कितने बचे, 12। 4 इसको और दे देता हूँ, अब मेरे पास कितने बचे, 8। फिर 4 इसको और दे देता हूँ, अब मेरे पास कितने बचे, 4। फिर इसको 4 और देता हूँ, मेरे पास बच गए 0। ठीक है। तो यानी कि इन सब में 6 सेगमेंट हो गए इन सब में, और यहाँ 2 हो गया। ठीक है। तो मेरा जो नंबर क्या बनेगा, 0 0 0 0 1 1। यही मेरा आंसर का पार्ट होगा, यही मुझे रिटर्न करा देना है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना, सबको स्मॉलेस्ट मतलब 2 दे देना है। फिर मैं कोशिश करूंगा स्टार्टिंग से 4 देने की। ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो मैं सबसे लास्ट में देने की कोशिश करूंगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, ये और ये दिया हुआ था। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने काउंट कर लिया कितने इसमें टोटल सेगमेंट है, कितने सेगमेंट है, 14। ठीक है। हमने मुझे 2 लेंथ की बनानी तो हमने 2 एक बना लिया। ठीक है। 2 साइज की। तो इसमें मैंने बोला था सबसे पहले 2 दे दो। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना था, 0 बनाना था। ठीक है। 0 बनाने के लिए मैंने इसमें क्या किया, +4 ऐड कर दिए। इसमें भी हमने +4 ऐड कर दिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे, टोटल 6 इसमें हो गए, 6 टोटल सेगमेंट इसमें हो गए, 6 से टोटल सेगमेंट इसमें हो गए। अभी भी मेरे पास कितने सेगमेंट बचेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 सेगमेंट बचे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले आगे से उसको 4 एक्स्ट्रा करके मेरे को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके बाद भी अगर मेरे पास कुछ बचता है तो मैं लास्ट से चलूंगा, पीछे से चलूंगा, और मैक्सिमम इसको मैं 7 करने की कोशिश करूंगा। मैं पीछे से चलूंगा और लास्ट से 7 करते हुए आऊंगा। तो एक इसको दे दूंगा तो ये हो जाएगा 7, और एक अभी और बचेगा तो इसको भी दे दूंगा तो ये बच जाएगा 7। ठीक है। और अब इन सेगमेंट की हेल्प से मैं देख लूंगा कौन सा नंबर बन रहा है। तो 7 सेगमेंट अगर देखें, पहले वाले में कितने सेगमेंट हो गए, 7। दूसरे में कितने हो गए, 7। तो 7 की सेगमेंट की हेल्प से मेरे पास क्या नंबर बनेगा, ठीक है, 7 सेगमेंट की नंबर से मेरे पास नंबर बनेगा 8। ठीक है। और यही जब 8 रहेगा तो मेरे पास यही स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। चलिए कोडिंग पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने 7 सेगमेंट नाम का फंक्शन है जो कि n लेंथ की स्ट्रिंग होगी, और ये s दे दिया हुआ है। ठीक है। और ये सिंबल हमने एक एरे बना लिया जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा, अगर a ऑफ i मतलब ith इंडेक्स को रिप्रेजेंट बनाने के लिए मुझे कितने सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि a ऑफ 0 मतलब 6 है, यानी कि 0 अगर मुझे बनाना तो मुझे 6 सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमने एरे बना लिया। और यहाँ पे एक हमने सम नाम का वेरिएबल बना। सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल कितने सेगमेंट है मेरे पास। ठीक है। तो हमने एक लूप लगाया i n तक, उसमें
हमने देख लिया कि पहला कैरेक्टर क्या था, पहला कैरेक्टर क्या था, मान लीजिए जैसे इसमें पहला कैरेक्टर क्या था 0, अरे सॉरी इसमें 2 है। अब हम सिंबल ऑफ 2 कर देंगे तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 को बनाने के लिए मुझे कितने सेगमेंट चाहिए, 5। तो ये हमने ऐड कर लेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा सब में। अब उसके बाद हमें एन लेंथ की बनानी, तो हमने एक एरे बना ली एन लेंथ की, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबको हमने 2-2 डाल दिए और सम को हम डिक्रीमेंट कर दें 2 से, मतलब हर एक इसमें सबसे पहले हमने 2-2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम i इक्वल टू 0 है और देखें कि अगर सम की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है तो क्या करेंगे, हम इसको 4 और देते जाएंगे। मतलब कि मैं कोशिश करूंगा 0 बनाने की सबसे पहले इनको, ठीक है। तो ये हम 0 बनाते हुए चलेंगे, ठीक। और अब हम पीछे से मान लीजिए कुछ बच जाता है, सम में कुछ रह जाता है, पहले तो हम 4 देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए सम में कुछ बच जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पीछे से देते आएंगे। पीछे से कितना देंगे, पीछे से मैक्सिमम 7 सेगमेंट पॉसिबल है तो हम पीछे से इसको 7 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ही हमने आई जे इक्वल टू n-1 लिखा और हमने देखा कि अगर सम जो ग्रेटर देन 0 है और जे ग्रेटर देन इक्वल है तो हमने देख लिया कि 7 बनाने के लिए उसमें, क्योंकि ए ऑफ जे मतलब कुछ ना कुछ तो होगा और मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी 7 बनाने के लिए, तो मान लीजिए कुछ आ गई REQ नाम का। और यहाँ पे देख लेंगे हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, उसमें और कितना ऐड कर दें जो इन दोनों का मिनिमम होगा। मतलब मुझे जैसे मैं बोल देता हूँ मुझे 5 चाहिए, पता चला समय 2 ही था तो ऐसा थोड़ी हम 5 इसको दे पाएंगे। तो हमने देख लिया कि इन दोनों का मिनिमम क्या है, इसको दे दो और सम को भी अपडेट कर दो, ठीक है। तो इससे पीछे वाले में आ जाएगा जितना होता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे अब क्या कर देना, बस मुझे अब इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे कि इसमें मान लीजिए 6 आ गया, ठीक है। तो मैं देख लिया कि इफ ए ऑफ आई इक्वल टू 6 है तो तुम उसको 0 अपडेट कर दो, क्योंकि मुझे पता है 6 अगर सेगमेंट है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये बात ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 6 के कितने सेगमेंट पॉसिबल हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई भी सेगमेंट हो सकता है। अब आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब आपको लगेगा मैं 2 बनाऊं कि 3 बनाऊं, क्वेश्चन में क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना, तो ऐसी बात है कि आप 2 बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे। तो जब भी आपको 5 मिले तो आप 2 बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे 5 सेगमेंट से सबसे छोटा नंबर जो बन सकता है 2 है। सिमिलरली 6 से ये हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ये भी दे सकते हैं कि अगर मेरे पास ये है 6 है तो 6 से आप 6 भी बना सकते हैं, 6 से आप 0 भी बना सकते हैं। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप 6 से 0 बनाएंगे। तो इसीलिए हमने बस नेस्टेड लिख दिया कि इफ ए ऑफ आई इक्वल टू 6 है तो तुम 0, इसको हम 0 बना देंगे, ठीक है। अगर 2 है तो इसको हम 1 बना देंगे, ऐसे करके नेस्टेड हम पूरा यहां तक लिखेंगे और लास्ट में हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। वही मेरा आंसर का पार्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ये सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।